हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट, जो कि चैप्टर नंबर 3 से होगा। ऑब्वियसली 3 से ही होगा क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 है और क्लास है आपका 12th मैथमेटिक्स। तो आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। हाँ, हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 11th और एक क्वेश्चन नंबर 12th। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। दो मैट्रिक्स गिवन है आपको ए एंड बी विच आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर, और हमें पता लगाना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स, या फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो मैं आपको पहले सॉल्यूशन बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये मैंने सॉल्यूशन जो किया है ना, वो किस बिहाफ पे किया है, कि मैंने ये ट्राई क्यों किया था, कि क्या मेरे माइंड में आया कि मैंने वो जो अभी बताऊंगा आपको वो मैंने क्या लॉजिक लगाया। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे गिवन क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स हमारा ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर ही होगा, क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, देखिए ए बी माइनस बी ए है ना, इस होल का मैं ट्रांसपोज करूंगा। अब आपको एक क्लिक कैसे करेगा कि भाई मुझे ये ट्रांसपोज करके चेक करना चाहिए। तो देखिए पेपर क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.3 में से तो लॉजिक लग जाता है कि भाई हाँ, क्योंकि ट्रांसपोज यूज करके चेक कर लेते हैं, बट पेपर में नहीं पता चलता। बट आपको बता दूं, पेपर में भी आपको आइडिया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और आपको पता लगाना है कि ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, तो एक बार आप ट्राई क्यों ना करके देख लें कि भाई ट्रांसपोज करके पता लगा लिया जाए। क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वो तभी पता चलेगा जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे। ठीक है। तो ए बी, क्योंकि ये कईयों ने पूछा था कि भाई सर कैसे आइडिया लग गया कि यहाँ ट्रांसपोज करके चेक करना है, तो ये आइडिया तभी आया मेरे पास क्योंकि चैप्टर एक तो क्योंकि एक्सरसाइज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह भी रहा है उसमें, तो हम ट्रांसपोज करके ही चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं, क्या आया होगा, वो आया होगा मेरे पास ए बी का होल का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज। और मैं यहां लिख रहा हूं रीजन क्या होगा, क्योंकि जब आप इंडिविजुअली किसी को दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस करके ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है अलग अलग। दैट मीन्स अगर कोई दो मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन और होल का क्या कर रखा है ट्रांसपोज, तो आप उसको इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं विद द साइन प्लस और माइनस जो भी गिवन था। तो मैंने ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग कर सकता हूं। तो दैट मीन्स इस होल को एक मैट्रिक्स मानिए, इसको भी एक मैट्रिक्स मानिए, तो होल का क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव। अब देखिए ये आगे क्या होगा, ये आपका बन जाएगा बी मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस का साइन, ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा, देखिए अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसका ट्रांसपोज किया जाता है तो क्या आता है हमें, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। समझने के लिए पीछे वाला मैट्रिक्स आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, और होल पे इंडिविजुअली अलग अलग आपका ट्रांसपोज का साइन लग जाता है। अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, क्योंकि यहां तक तो हमारा एंड हो गया। अब हम सोचेंगे क्या कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर गिवन है, बी के बराबर गिवन है, और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। देखिए माइनस इस ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसमें से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी माइनस में बी ए मिलेगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहाँ पे जो गिवन था ए बी माइनस बी ए विद नेगेटिव साइन, जो अपोजिट था वो नेगेटिव साइन की वजह से मैं कह रहा था। तो यहां पे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि ये जो मैट्रिक्स था उसका मैंने ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं अगर वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल गया, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक मैट्रिक्स ए गिवन है और कहता है ये रिजल्ट सेटिस्फाई कराना है। तो कहता है अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई कराना है मेरे को तो अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, कि ये वाली वैल्यू जो ये हमारे जो गिवन है ये सेटिस्फाई कर जाए। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट इसका सोल्यूशन भी कर देते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो जैसे गिवन है मतलब ए प्लस में ए का जो ट्रांसपोज है उसको किसके बराबर पुट करना है, आई के बराबर पुट करना है। और आई जो होगा आपका 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो भी आपका 2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, साथ में एडिशन करेंगे उसी के ट्रांसपोज के साथ। तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा।
यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। किसके बराबर पुट करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर या फिर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर पुट कर देंगे। दो मैट्रिक्स को एडिशन करना है तो क्या आपको करना आता है? ये कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा, माइनस का साइन प्लस का साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू में आपके हैं 1 0 0 एंड 1। अब आपके पास दो मैट्रिक्स बचे हुए हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? वो बराबर होंगे। तो चाहे यहां से आप 1 के बराबर ले लीजिए या फिर यहां से वाला 1 के बराबर ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं। तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1/2। अब आप ये पता लगाइए कि कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? दैट मीन्स कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है 1/2 आपको मिलेगा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/3। तो याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपॉन में 3 है तो 60, 6 है तो 30, 4 है तो 45। ठीक है, तो यहां से आपको कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? π/3 मिलेगी। और आप चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच टू माय ऑल व्यूवर्स जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया है और जानता हूं आगे भी सपोर्ट करेंगे। और नए लोग जिनको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।